आखिर इंसान के अंदर बुराई आती कहां से है? मतलब क्यों वो बुरे कर्म करने लगता है? क्यों हत्याएं करने लगता है? क्यों बलात्कार करने लगता है? क्यों चोरी करने लगता है? डकैती करने लगता है? दूसरों को सताने लगता है? दूसरों का धन दबाने लगता है? मारपीट करने लगता है? आखिर क्यों? आखिर ये आतंकवाद क्यों है? आखिर ये तमाम बुराइयां इंसान में कैसे आ जाती हैं? आप तमाम धर्म गुरुओं की बात सुनिए। आपको उनके प्रवचनों में एक ही बात अक्सर सुनने के लिए मिलेगी कि इस संसार में जो कुछ घट रहा है वो सब कुछ परमात्मा की मर्जी से ही घट रहा है। परमात्मा की मर्जी के बिना इस संसार में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, और आप और हम सब भी ऐसा ही मानते हैं। तो फिर आखिर क्यों पैदा हो जाती है इंसान के अंदर ये बुराइयां? क्या ये तमाम बुराइयां भी इंसान के अंदर परमात्मा ही पैदा कर रहे हैं? क्या परमात्मा ही चाहते हैं कि इंसान बुरे कर्म करे, बलात्कार करे, कत्ल करे, दूसरे से नफरत करे, निंदा करे, एक दूसरे को दबाए कुचले? क्या परमात्मा ऐसा कर सकते हैं या परमात्मा ऐसा करवाना चाहते हैं? नहीं। आप भी कहेंगे नहीं, मैं भी कहूंगा नहीं, और तमाम धर्म गुरु भी कहेंगे नहीं। तो फिर ये संसार में जो बुराइयों का खेल चल रहा है, आखिर क्यों? आखिर ये क्यों घट रहा है? आप इस पर गहराई से विचार करें, और जिन्होंने गहराई से इस पर विचार किया वो ये सारा का सारा खेल जानते हैं। वो कभी भी परमात्मा पर दोषारोपण नहीं करते कि ये सारे का सारा खेल भी परमात्मा की मर्जी से ही हो रहा है। ना, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते, क्योंकि वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। हमें भी जानना जरूरी है कि आखिर इंसान के अंदर बुराई आती कहां से है। महात्मा कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, उपनिषद वेद कहते हैं, और आप भी जान जाएंगे कि ये जो समस्त सृष्टि है, इस समस्त सृष्टि में ये खेल चल रहा है। प्रकृति के 3 गुण हैं। जो कुछ भी दिख रहा है ये सब ये प्रकृति ही है, और इसमें 3 गुण हैं, रजस, तमस और सत्व। ये सारे का सारा खेल इन्हीं 3 गुणों के कारण चल रहा है। जब जब इनमें से किसी गुण की अधिकता हो जाती है, एक गुण की अधिकता हो जाती है, तो उस गुण की अधिकता होने के कारण इंसान के अंदर बुराइयां पैदा हो जाती हैं, और वो ये सारे के सारे काम करना आरंभ कर देता है जिनके बारे में अभी जिक्र किया। एक और गुण अगर उसकी अधिकता इंसान के अंदर हो जाती है तो वो और अधिक धार्मिक होता चला जाता है। बुराइयां उसके अंदर रहती ही नहीं, उसके अंदर तमाम गुण आना आरंभ हो जाते हैं। और एक और जो तीसरा गुण है, यदि उसकी अधिकता इंसान के अंदर हो जाती है तो फिर वो संतुलन स्थापित करना आरंभ कर देता है। ना वो बुराई की तरफ जाता है, ना बहुत अधिक अच्छाई की तरफ जाता है, वो संतुलित होकर के अपने जीवन को जीता है। आखिर ये 3 गुण जो प्रकृति के द्वारा बनाए हुए इस शरीर के अंदर मौजूद हैं, इंसान के ही, उस इंसान के जो सृष्टि का सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है, उसके अंदर भी ये 3 गुण मौजूद हैं। और ये इसलिए मौजूद हैं क्योंकि इंसान का ये शरीर भी तो प्रकृति के 5 तत्वों से ही मिलकर के बना है, और उन 5 तत्वों को आप भली भांति जानते हैं। तो कब कब इंसान बुराई की तरफ जाता है, और कब कब इंसान अच्छाई की तरफ जाता है, और कब कब इंसान संतुलन स्थापित करने की तरफ जाता है, आपको समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा प्रकृति के इन 3 गुणों का खेल। ये 3 गुण रजस, तमस और सत्व, ये किस तरह से अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, वीडियो में हम यही जानेंगे। सबसे पहले तमस की बात करें, और तमस की बात हम इसलिए करें क्योंकि इंसान के अंदर से जो भी बुराई उत्पन्न होती है वो तमस की अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। 3 गुण, रजस, सत्व और तमस। तमस का अर्थ है अंधकार, अंधकार का अर्थ है अज्ञानता। जब व्यक्ति अज्ञानता में अपने जीवन को जीता है, और उसे अज्ञानता कैसे होती है, वो इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर ले, डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर ले, या और बड़ी बड़ी पीएचडी कर ले, लिटरेचर तमाम वो पढ़ ले, लेकिन उसे आध्यात्मिक ज्ञान ना हो, उसे केवल एक ही चीज लगातार पढ़ाई जाए,
या सिखाई जाए तो उसके, और वो कौन सी चीज, वो चीज जो अज्ञानता से भरी हुई है, जिसमें जरा भी वैज्ञानिकता नहीं है, जो जरा भी जागृति नहीं लाती इंसान के अंदर, जो नफरत पैदा करती है। दरअसल तमस का अर्थ है रोकना, जीवन की गति को रोकना, उसमें स्थायित्व नहीं देना, बल्कि उसे पीछे की तरफ खींचना। ये तमस का गुण है। तमस व्यक्ति को रोकता है ज्ञान की तरफ जाने से। ये उसके अंदर अज्ञानता भर देता है। बस एक ही चीज उसके अंदर ठूस ठूस कर ये तमस भर देता है, अज्ञानता। जिसके अंदर तमस की अधिकता रहती है वो विवेक से काम लेता ही नहीं, क्योंकि उसका विवेक पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, उसमें जरा भी ज्ञान नहीं रहता। तमस का अर्थ है सत्व का विपरीत। सत्व का अर्थ है गति देना और तमस का अर्थ है रोकना। आप इसे ठीक इस तरह से समझ सकते हैं जैसे एक वाहन है, वाहन में ब्रेक भी है और एक्सीलरेटर भी है। आप ब्रेक को दबाए रहिए, ब्रेक पर पैर जोर से दबाव देते रहिए और एक्सीलरेटर भी देते रहिए, तो क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। ठीक इसी तरह से आपके अंदर यदि ज्ञान है लेकिन अज्ञान की अधिकता है, तो अज्ञान की अधिकता के कारण आपका वो ज्ञान दब करके रह जाता है। फिर आपके अंदर एक ही बात आती है, आलस्य, प्रमाद और गलत कर्म करना। आपने इस संसार में तमाम ऐसे लोग देखे होंगे जो गलत कर्म करते हैं लेकिन उन्हें जरा भी पछतावा नहीं होता। वो अपने गलत कर्म को और सही ठहराने की लगातार कोशिश करते हैं। यदि आप उनसे बात करें, आप हत्या करने वाले, आप इन लोगों को देखिए जो मुर्गा काटते हैं, बकरा काटते हैं और इसी से अपना जीवन चलाते हैं। यदि आप उनसे बात करेंगे कि आप ऐसा क्यों करते हैं, ये करना तो पाप है, तो वो अपनी बातों से आपको इस कदर प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, मतलब कहने का वो अपने आप को सही प्रमाणित करने की लगातार कोशिश करते हैं। जबकि जबकि जो सात्विक व्यक्ति है वो कभी भी ऐसा काम करना जरा भी पसंद नहीं करता। और वो लोग ऐसा इस कारण से करते हैं क्योंकि उनको बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी गई है, मतलब बचपन से जो उनको सिखाया गया है वो उसी के अनुरूप आचरण करते हैं। एक रैपिस्ट व्यक्ति जो समूह के साथ किसी बालिका के साथ गलत कर्म कर जाता है, उसको कभी भी, कई बार, बिरलों की बात नहीं कर रहा हूं, उसे कभी भी पश्चाताप नहीं होता अपनी उस गलती के कारण। एक मर्डरर जो हत्यारा है, उसे हत्या करने पर जरा भी, चोरी करने पर जरा भी, डकैती डालने पर जरा भी, नफरत करने पर जरा भी, निंदा करने पर, घृणा करने पर जरा भी पश्चाताप नहीं होता। वो कभी बैठ करके विचार ही नहीं करता इस बारे में कि मैंने ये सारे का सारा काम गलत करा है। आप ऐसा मत कहिए कि ऐसा करने के लिए परमात्मा प्रेरित करते हैं। दरअसल उसके अंदर जो तमस की अधिकता है, जो कूट कूट कर बचपन से उसके अंदर भरी हुई है या भर दी गई है, उसके कारण उसे कभी भी अपने गलत कर्म का पश्चाताप नहीं होता। और इसी कारण से वो बार 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 ये गलत कर्म करता चला जाता है। उसके अंदर बुराई बसी हुई है। झूठ बोलने में उसे जरा भी झिझक नहीं होती, गलत कर्म करने में उसे जरा भी झिझक नहीं होती। सामने जा रही किसी बहू, बेटी, बहन को देख करके उसके मन में कभी भी ये बात नहीं आती कि जैसे उसकी बहन बहू बेटी है वैसी ही मेरी है, तो मैं अपने आप को संभाल करके रखूं। ये उसके अंदर कभी आता नहीं है। और पता है आपको क्यों नहीं आता? जैसा कि अभी पहले ही बताया गया है, बचपन से ही उसको वो संस्कार नहीं मिले, सात्विक संस्कार नहीं मिले। बचपन से ही उसको तामसिक संस्कार मिले हैं। वो तामसिक प्रवृत्ति में जिया है। ये जो तमस है ये व्यक्ति के अंदर बुराई भर देता है। और जब एक व्यक्ति के अंदर बुराई होगी, अगर आप किसी घड़े में आप जहर भरोगे तो क्या उसमें से अमृत निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो तो कूट कूट करके उसमें जहर भरा हुआ है। आप चाहे उन्हें सुधार गृह भेज दीजिए, चाहे कितना ही शांति का पाठ पढ़ा लीजिए, चाहे उन्हें कितना ही दंडित कर लीजिए, चाहे कितना ही समझा लीजिए, चाहे कितने ही अच्छे विद्यालय में, उन्हें ऐसे विद्यालय में जहां अच्छा बनने के गुण सिखाए जाते हैं वहां भेज दीजिए, उन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्योंकि बचपन से वो जैसे छोटा पौधा होता है ना, आप उसे एक बार बचपन में जैसे वो निकलना शुरू होता है
उसे जो आकार आप देना चाहते हैं वो देते चले जाइए 2-3 साल तक। आपके दिए हुए आकार के हिसाब से वो ढल जाएगा और फिर जैसे जैसे वो बड़ा होगा और आप अब उसे सीधा करना चाहेंगे तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि वो अब जड़ हो चुका है। वो घड़ा, कच्चा घड़ा अब पक चुका है। आप यदि उसे और सुधारने का प्रयास करेंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन वो बदलेगा नहीं, उसकी आकृति वही रहेगी। और जिस व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण होते हैं, इसके ठीक विपरीत है, जो बचपन से उसे अच्छे संस्कार दिए गए तो वो सदा ही मृदु स्वभाव का होगा। और जिसमें सत्व गुण की प्रधानता होगी, अर्थात सत्वगुण अधिक होगा, तो वो ना बुराई की तरफ जाएगा और ना बहुत अच्छाई की तरफ जाएगा, वो संतुलन में रहेगा। बहुत अधिक धार्मिक होना भी तो बुरा ही है ना, क्योंकि बहुत अधिक धार्मिकता भी तो कट्टरता ही पैदा करती है ना। इसलिए संतुलन जरूरी है, सद्गुण की प्रधानता जरूरी है। लेकिन अब यदि भक्ति की बात करें तो भक्ति भी इन गुणों के हिसाब से 3 प्रकार की है। राजसी गुण की अधिकता की, सात्विक गुण की अधिकता की और तामसी गुण की अधिकता की। तो भक्ति के बारे में तो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे आपसे। अभी आपने ये समझ लिया होगा कि व्यक्ति के अंदर बुराई आती कहां से है और क्यों उसे बुरे कर्म करने के उपरांत भी कोई अफसोस नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, कोई पश्चाताप नहीं होता। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप कमेंट करके बताइएगा जरूर कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर यदि नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।